राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आप देख सकते हैं राष्ट्र ध्वज गार्ड किले के सामने अपना स्थान ग्रहण करते हुए। सज्जनों, अब आप देख सकते हैं गार्ड ऑफ ऑनर अपना स्थान ग्रहण करते हुए। गार्ड ऑफ ऑनर की कमान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अटल सिंह सेखों संभाल रहे हैं। इसमें शामिल थल सेना, नौसेना, वायुसेना के दस्तों की कमान क्रमशः मेजर अर्जुन सिंह, लेफ्टिनेंट कमांडर जुई भोपे, स्क्वाड्रन लीडर राजन अरोड़ा संभाल रहे हैं। दिल्ली पुलिस दस्ते की कमान आईपीएस श्री रोहित राजबीर सिंह के हाथों में। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के एडीसी के रूप में फ्लाइट लेफ्टिनेंट डीवीएस साय एवं फ्लाइंग ऑफिसर ऋषभ यादव मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर में आर्मी बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार दीपक सिंह राणा। अनूठे समर्पण और अपार देशभक्ति में लीन है, क्योंकि आज का दिन हमें बहुत ही कठिन राह से गुजरकर और अनगिनत कुर्बानियां देकर हासिल हुआ है। यदि गुजरे इतिहास के पन्नों को खंगालें तो ये हम सब जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, परंतु उन्होंने धोखाधड़ी और फूट डालने की नीति से भारत को अपना गुलाम बना लिया और इसी कारण परतंत्र भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश व बगावती तेवर था और आंखों में केवल एक ही सपना था, आजादी। इसी सपने को सच करने की शुरुआत थी 1857 की क्रांति और इस क्रांति में मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह जैसे शूर वीरों ने अपनी वीरता से अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। राष्ट्र निर्माण की भावना और सबको संगठित करने के लक्ष्य के साथ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और आजादी की लड़ाई में यह मील का पत्थर साबित हुई। 20वीं शताब्दी की शुरुआती दशक में ब्रिटिश हुकूमत ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया और इसने आग में घी डालने का काम किया और अब बनी त्रिमूर्ति लाल बाल पाल, जिनकी रणनीति ने स्वतंत्र संघर्ष में नई जान फूकी। फिर 1915 में गांधी जी के भारत आगमन से स्वतंत्रता संघर्ष को नई स्फूर्ति मिली और उनके सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के अनुपम प्रयोग से ब्रिटिश शासन स्तब्ध रह गया। देवी और सज्जनों, लाल किले के सामने से गुजरते हुए लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार अति विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया अपने पारंपरिक वाहन में। अंग्रेजों के मनमाफिक शोषण से बचाने के लिए किए गए 1917 के चंपारण सत्याग्रह ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी और पहली बार आजादी की लड़ाई ने अहिंसा और सत्याग्रह की ताकत को पहचाना। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार ने भारतीयों को और भी आक्रोशित किया। विरोध बढ़ने लगा और शुरू हुआ असहयोग आंदोलन, जिससे बढ़ने लगी अंग्रेजी शासन की मुश्किलें, क्योंकि यहां शुरू हुआ स्वदेशी की मांग। 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 में गांधी जी ने नमक पर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च किया और धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत के नींव हिलने लगी और जारी रहा भारत मां के वीर नायकों का पराक्रम। हाहाकार मचा, सुनकर सैंडर्स भयभीत हुआ। दिवस दिसंबर 18, 1928 की बात। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह किए फिरंगी पर आघात, लगी गोलियां, तब सैंडर्स की हत्या से फैली हैरानी। सजा हुई, लाहौर जेल में काट रहे थे दिन ऐसे, कब होगा आजाद देश, पथ देख रहे थे वे जैसे। 23 तारीख
मार्च महीना 1931 की शाम। चहल पहल बढ़ गई जेल में, क्या होने वाला था उस शाम। निकट मृत्यु पहचान किया तीनों ने मातृभूमि का ध्यान। वंदे मातरम गाते निकले, खिले हृदय में फूल नए। डाल गले फंदा तीनों, हंसकर फांसी पर झूल गए। डाल गले फंदा तीनों, हंसकर फांसी पर झूल गए। तीनों बड़े बेजोड़ वीर थे, जन्मभूमि के रक्षक थे। स्वतंत्रता की समर भूमि के अतुलित अमर नायक थे।